7 भाई और एक बहन। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब मगर ईमानदार किसान रहता था। उसका नाम था रामदीन। उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटों के नाम थे रघु, भोला, श्याम, गोविंद, जीतू, मोहन और सूरज। सबसे छोटी और प्यारी उनकी बहन थी गुड़िया। गुड़िया सिर्फ नाम की ही नहीं, स्वभाव की भी गुड़िया जैसी थी, मासूम, प्यारी और सबकी दुलारी। 7 भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरते गए उनके मन में स्वार्थ, घमंड और मतभेद आ गए। यही कहानी है उन 7 भाइयों और एक बहन की, जिसमें छिपा है प्यार, त्याग और परिवार की एकता का संदेश। रामदीन खेतों में मेहनत करके अपने परिवार का पालन करता था। 7 बेटे भी खेत में काम करते थे, लेकिन उनमें से हर कोई सोचता था कि वही सबसे ज्यादा काम करता है। धीरे धीरे भाइयों के बीच झगड़े शुरू हो गए। गुड़िया अब बड़ी हो गई थी, उसकी शादी की उम्र आ चुकी थी। रामदीन परेशान था कि अपनी बेटी की शादी कैसे करेगा। 7 बेटों से जब मदद मांगी गई तो हर कोई एक दूसरे पर टालने लगा। रघु बोला, मैंने तो सबसे ज्यादा मेहनत की है इस साल, मेरी कमाई से तो घर चला है। श्याम ने कहा, मैं क्यों खर्च करूं? बाकी भाई भी तो कमा रहे हैं। गोविंद बोला, गुड़िया की शादी में जितना खर्च होगा उतना मैं अकेला नहीं उठा सकता। रामदीन के दिल पर बहुत चोट लगी। वह सोच भी नहीं सकता था कि उसके बेटे इस तरह से बात करेंगे। मगर गुड़िया चुप थी। उसने अपने भाइयों के ताने सुने, लेकिन उसके चेहरे पर शिकवा नहीं था। उसने पिता से कहा, बाबा चिंता मत कीजिए, भगवान सब ठीक करेगा। कुछ ही समय बाद रामदीन की तबीयत बिगड़ने लगी। वह चारपाई से उठ नहीं पा रहा था। घर की हालत और भी बिगड़ गई। अब 7 भाई अलग अलग रहने लगे। किसी ने खेत का एक टुकड़ा ले लिया, किसी ने मवेशी रख लिए। सबने घर छोड़ दिया, लेकिन गुड़िया नहीं छोड़ पाई। गुड़िया दिन भर अपने बीमार पिता की सेवा करती, घर का काम करती और पास के गांव में सिलाई का काम करके कुछ पैसे कमाती। लेकिन उसने कभी किसी से कोई शिकायत नहीं की। गांव में एक दिन मेला लगा। गांव के जमींदार का बेटा रतन सिंह भी वहां आया। उसकी नजर गुड़िया पर पड़ी। उसके शांत और सादगी भरे स्वभाव ने रतन का मन मोह लिया। उसने अपने पिता से कहा, मैं इसी लड़की से विवाह करना चाहता हूँ। जमींदार पहले तो चौंका, लेकिन जब उसने गुड़िया और रामदीन के बारे में पता किया तो बहुत प्रभावित हुआ। उसने रामदीन के पास रिश्ता भेजा। रामदीन ने कहा, मैं गरीब किसान हूँ, आपकी बराबरी नहीं कर सकता। जमींदार मुस्कुराया, मुझे धन नहीं, एक संस्कारी बहू चाहिए और आपकी बेटी से अच्छा कोई नहीं। जब 7 भाइयों को ये बात पता चली तो उनमें से कोई भी अपनी बहन की शादी में हाथ बटाने नहीं आया। गुड़िया ने चुपचाप अपने पिता की बची हुई जमा पूंजी से शादी की तैयारी किया। शादी का दिन आया। जमींदार ने खुद आगे बढ़कर सारा इंतजाम किया। पूरे गांव ने देखा कि बिना भाइयों के भी एक बहन ने अपने आत्मसम्मान और संस्कारों से सबका दिल जीत लिया। शादी धूमधाम से हुई। गुड़िया की विदाई के समय पूरे गांव की आंखों में आंसू थे। कुछ साल बीते। रामदीन का निधन हो गया। 7 भाई अब अलग अलग रह रहे थे। खेती बर्बाद हो चुकी थी, क्योंकि वे आपस में झगड़ते रहे। किसी ने सही रंग से काम नहीं किया। अब उन्हें अपने पुराने दिन याद आने लगे। तब उन्हें गुड़िया की याद आई, जिसने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा मगर सबके लिए सब कुछ किया। एक दिन रघु बोला, हमने अपनी बहन को कभी कुछ नहीं दिया, लेकिन आज वो हमें बहुत कुछ सिखा गई। मोहन ने कहा, हमें मिलकर अपने खेत को फिर से जीवित करना चाहिए, जैसे पहले बाबा के समय में था। 7 भाई एक साथ गुड़िया के ससुराल पहुंचे। वे शर्मिंदा थे और अपनी बहन से माफी मांगना चाहते थे। जब गुड़िया ने अपने भाइयों को देखा, उसकी आंखें भर आईं, लेकिन उसने कोई शिकायत नहीं की। वह बोली, भाइयों, जब तक हम साथ हैं, परिवार बर्बाद नहीं हो सकता। आपने देर से सही पर लौट कर तो आए। गुड़िया ने सबको खाना खिलाया, उनके लिए कमरे तैयार किए और पिता की पुरानी चीजें दिखाईं। 7 भाई अब बदल चुके थे। वे फिर गांव लौटे और खेतों को मिलकर संवारा। अब उनमें पहले जैसा स्वार्थ नहीं था। वे एक परिवार की तरह रहने लगे। गांव के लोग अब उन भाइयों को गुड़िया के भाई कहकर पुकारते थे, जो अब उनके लिए गर्व की बात थी। नैतिक शिक्षा, परिवार की एकता ही उसकी असली ताकत होती है। पैसा और संपत्ति कभी रिश्तों से बड़ा नहीं होता। सच्चा त्याग करने वाला कभी खाली नहीं रहता।
समय चाहे जैसा भी हो, प्यार और माफी से हर रिश्ता जुड़ सकता है। बहन सिर्फ एक रिश्ता नहीं, वो परिवार की आत्मा होती है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, यदि परिवार एकजुट हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है और जो त्याग करता है वह अंततः सबका आदर पाता है, ठीक जैसे गुड़िया। नमस्ते दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। धन्यवाद।